प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं रहे। कोरोना संक्रमण की चपेट में आए 94 साल के बहुगुणा जी का 9 मई से ऋषिकेश स्थित एम्स में उपचार चल रहा था, जहां आज उनका निधन हो गया। देश के प्रधानमंत्री सहित सभी दिग्गज नेताओं ने सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे देश की अपूरणीय क्षति बताया है। गौरतलब हो कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के बड़े प्रतीक में शुमार सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 के दशक में चिपको आंदोलन को धार दी। साथ ही देश दुनिया को वनों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप चिपको आंदोलन की गूंज समूची दुनिया में सुनाई पड़ी। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बहुगुणा का नदियों, वनों और प्रकृति से बेहद गहरा जुड़ाव था। वो पारिस्थितिकी को सबसे बड़ी आर्थिकी मानते थे। पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया फैसला, अब सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी कोरोना की जांच। बता दें, प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने जारी किया आदेश। इसी क्रम में समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने जनपद में सभी CHC, PHC में रैपिड एंटीजन जाँच की सुविधा उपलब्ध कराएं। सचिवालय परिसर में सूक्ष्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को प्रदान किए। बता दें, डिक्सन टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट राजीव लोनियाल ने ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुख्यमंत्री जी को भेंट किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कंपनी अधिकारियों का आभार प्रकट किया। बता दें, इन कंसंट्रेटर्स को उन पर्वतीय जिलों को भेजा जाएगा जहां इनकी आवश्यकता है। धर्मनगरी हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने चंद्राचार्य चौक पर एकत्र होकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और देश में हो रही वैक्सीन की कमी पर मोदी सरकार की नीतियों को दोषी बताते हुए कड़ी निंदा की। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष OP मिश्रा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए देश की 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेजी है। मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पे खड़ा होकर बोला था कि उन्होंने पूरे देश के लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है। 3 कंपनियों को ठेका दिया है और देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन लगेगा। आज की तारीख में हालत ये है कि उन्होंने ये वैक्सीन 93 देशों को एक्सपोर्ट किया है। हमारे देश की जनता मर रही है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश में शुक्रवार की सुबह गंगा के जलस्तर में खासी वृद्धि नजर आई। हालांकि अभी ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी के निशान से 1 मीटर नीचे है। गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से गंगा में भी जलस्तर की वृद्धि लगातार जारी है। उत्तराखंड में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करें रामनगर के मालधन की, तो यहाँ लगातार बारिश ने घरों और दुकानों को तालाब बनाकर रख दिया है। गांव में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने से नालियों का गंदा पानी घरों और दुकानों में भरने से संक्रमण फैलने का खतरा बन गया है। ग्रामीण इस समस्या का सामना 2011 से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं शासन प्रशासन कोई भी जनता की सुध लेने को तैयार नहीं है। 2 दिन से जो है लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। घरों में पानी भरा पड़ा है और लोगों का राशन पानी सब खराब हो गया। लोग तख्तों में बैठे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो तख्तों में बैठे पड़े हैं। बिस्तर सब भीगा हुआ है, सब परेशान हो रहे हैं और संक्रमण की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है। प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सों की भर्ती को लेकर हो रही परीक्षा का पूरे उत्तराखंड राज्य के संविदा स्वास्थ्य विभाग की नर्सों ने भारी दुख जताया और उत्तराखंड शासन के इस फैसले का विरोध करने का मन बना लिया है। उनका कहना है कि सरकार उन नर्सों को जो फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं, उन्हें पहले पक्का करे, उसके बाद ही रिक्त पदों की भर्ती की जानी चाहिए। नगर निगम ऋषिकेश द्वारा दी गई दुकानों में आज दोपहर तड़के आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर डिपार्टमेंट ने मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू पाया और लगभग 30 से 40 दुकानों को आग की भेंट चढ़ने से बचा लिया गया। बता दें, ये आग लगभग दिन में ऋषिकेश बस अड्डा के पीछे दुकानों में लगी, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। उसमें कम से कम 80-90 हज़ार रुपये ऊपर से लगा रखे थे और मेरे को पेमेंट भी पड़ी थी अंदर कम से कम हुआ मेरी 3.5-4 लाख रुपये। मैं सुबह के टाइम आया, दुकानें पूरे हो गया करी, जब सब चीज़ बंद हो गया 2-3 वहाँ से उसकी बिजली से भी शॉर्ट हो गया दुकानें। कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को सही उपचार व डॉक्टर के गलत व्यवहार के चलते ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने इसका विरोध किया और अस्पताल में जमकर हंगामा काटा।
बता दें, अस्पताल प्रशासन के ऊपर एक मरीज की मौत का आरोप है। ग्रामीण व मृतक की दोनों बेटियों का आरोप है कि कालाडूंगी अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से उनकी माता की मौत हुई। आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया और कहीं और रेफर करने की बात कही। वहीं जब मरीज को दूसरे अस्पताल में ले जाया गया तो उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजन आक्रोशित हो गए और डॉक्टर अमित मिश्रा के साथ काफी नोकझोंक हुई। अस्पताल की इमरजेंसी में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब सूचना मिलने पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट कालाडूंगी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने लोगों को शांत कराया और उचित जांच करने की बात कही। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता हरीश मेहरा ने सवाल उठाए हैं। जितने भी क्षेत्रवासी थे सबने मिलकर यहाँ कालाडूंगी में आज हॉस्पिटल का घेराव करा। डॉक्टर अमित मिश्रा से बात करी, जिसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष एवं समस्त बीजेपी के कार्यकर्ता सबने मिलकर एक ही स्वर में कहा कि बदहाल स्वास्थ्य सेवा को जल्दी दुरुस्त करा जाए। और साफ स्थिति में सीधे हमारी मांग ये थी कि आईसीयू कालाडूंगी में होना चाहिए, आईसीयू होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड मशीन होनी चाहिए, ऑक्सीजन के और बेड की सुविधा 10 बेड का 20 बेडों का हॉस्पिटल होना चाहिए।